क्या आपको लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे आपके खिलाफ हो रहा है, मानो जैसे जीवन ठहर गया हो? तो रुकिए, हो सकता है ईश्वर आपके साथ एक बड़ा चमत्कार रचने की तैयारी कर रहा हो। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब सुबह सबसे नजदीक होती है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। अगर आपके जीवन में ये 5 रहस्यमयी संकेत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये संकेत क्या है? कैसे पहचाने कि ब्रह्मांड ने आपके लिए रास्ता साफ करना शुरू कर दिया है, और कैसे आप इन डिवाइन साइंस को पहचान कर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? आज हम जानेंगे परमहंस योगानंद की दृष्टि से वो 5 संकेत जो बताते हैं कि अब आपके जीवन में चमत्कार होना तय है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और शायद वही आपकी जिंदगी का मोड़ बन जाए। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मुद्दा पर लाकर खत कर देता है जहां सब कुछ टूटता सा लगता है। सपने, संबंध, विश्वास और कभी कभी तो स्वयं की पहचान भी। इन अंधेरे क्षणों में हम सोचते हैं, क्या अब कुछ अच्छा हो भी सकता है? क्या इस टूटी हुई उम्मीदों की जमीन से फिर कोई नया अंकुर फूट सकता है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आती है तब ईश्वर सबसे निकट होता है। हमें यह समझना होगा कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। ये एक यात्रा है, एक चढ़ाई जिसमें कभी हम नीचे गिरते हैं तो कभी ऊपर उठते हैं, लेकिन हर गिरावट, हर अंधेरा, हर चुप्पी के भीतर एक संकेत छिपा होता है। ईश्वर हमें जीवन के अगले उजाले के लिए तैयार कर रहा होता है, पर उस उजाले से पहले वो हमें संकेत देता है। गहरे सूक्ष्म भीतर से उठते हुए 7 संकेत जो ये बताने आते हैं कि अब समय बदलने वाला है, अब अच्छा समय बस आने ही वाला है। पहला संकेत आता है जब आपके भीतर एक गूंजती हुई शांति उतरने लगती है। पहले जहां आपका मन हर छोटी बात पर चौंक जाता था, विचलित हो जाता था, अब वही मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। ये स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि ये भीतर के किसी मौन से उत्पन्न होती है। आपको कोई विशेष वजह नहीं मिलती खुश होने की, फिर भी हृदय के किसी कोने में हल्की सी मुस्कान बनी रहती है, जैसे आत्मा ने अपने भविष्य की कोई सुंदर झलक देख ली हो। ये वही स्थिति है जब आप रात के अंधेरे में दूर क्षितिज पर प्रभात की हल्की रेखा को महसूस करते हैं। ये संकेत बताता है कि अब आपका कर्म चक्र बदल रहा है, आप आत्मा से जुड़ रहे हैं, और जब आत्मा से जुड़ाव होता है तब ईश्वर स्वयं रास्ता बनाता है। दूसरा संकेत आता है जब जीवन में कुछ पुरानी चीजें, आदतें या लोग अचानक आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। ये प्रक्रिया कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि हम तो वर्षों से उन्हीं लोगों या आदतों के साथ रहते आए हैं। लेकिन अब जब आप एक उच्च ऊर्जा की ओर बरख रहे हैं तो ब्रह्मांड उन चीजों को आपसे दूर कर देता है जो अब आपकी आत्मा की यात्रा में बाधा बन सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे वृक्ष पतझड़ में अपनी सूखी पत्तियां गिरा देता है ताकि वसंत में नई कोपलें निकल सके। आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी जा रहा है वो अब आपके सर्वोत्तम कल्याण के लिए नहीं है, और जो आ रहा है वो दिव्यता की ओर आपका एक कदम और बढ़ा रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, असली मित्र वही होता है जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाए, और असली संबंध वही है जो तुम्हारे आत्मा के विकास में सहायक हो। तीसरा संकेत तब प्रकट होता है जब आप दुनिया की चहल पहल से अलग होकर एकांत की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब आप शांति में, मौन में, अकेलेपन में वो मिठास खोजने लगते हैं जो पहले भीड़ में भी नहीं मिलती थी। ये परिवर्तन गहरा है, ये उस आत्मा की पुकार है जो अब बाहरी दुनिया की आवाजों से ऊब चुकी है और अपने मूल स्रोत की ओर लौटना चाहती है। जब आत्मा इस वापसी के लिए तैयार होती है तो ईश्वर उसे अपनी गोद में बैठाने के लिए स्वयं दरवाजा खोलता है। ध्यान, प्रार्थना, साधना ये अब केवल क्रियाएं नहीं रहती, ये जीवन का उद्देश्य बन जाती है। और जैसे जैसे ये एकांत प्रिय लगने लगता है, वैसे वैसे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये ऊर्जा ही आगे चलकर अच्छे समय की नींव रखती है।
चौथा संकेत बहुत रहस्यमय होता है। सिंक्रोनिसिटी यानी संयोगों का बार बार घटित होना। आप जिस प्रश्न का उत्तर सोच रहे होते हैं, अचानक कोई व्यक्ति आकर वही बात कह देता है। कोई किताब अपने आप उस पृष्ठ पर खुल जाती है जहां आपके जीवन की उलझन का समाधान लिखा होता है। कोई पुरानी बात, कोई सपना, कोई गीत अचानक आपके सामने आता है और आपको भीतर तक झकझोर देता है। ये कोई संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड की भाषा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर उन संकेतों में बात करता है जो सामान्य आंखें देख नहीं पाती और सामान्य हृदय समझ नहीं पाता। जब ऐसे संयोग बार बार आपकी राह में आने लगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की दिशा बदल रही है। ये आत्मा की यात्रा का संकेत है कि अब वो मार्ग प्रशस्त हो रहा है जहां ईश्वर की योजना साकार होगी। पांचवा संकेत है करुणा का जन्म। ये करुणा केवल बाहर के लोगों के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी होती है। आप अपने पुराने घावों को, अपने दोषों को अब कठोरता से नहीं देखते बल्कि उन्हें समझने लगते हैं। आप दूसरों के दुख में भी अपने अनुभवों को देख पाते हैं। कोई भूखा हो, कोई रो रहा हो, कोई टूटा हुआ हो, आप उसकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस करते हैं। ये संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की विशालता का प्रतीक है। जब आत्मा करुणा से भर जाती है तब वो दूसरों की सहायता किए बिना नहीं रह सकती। यही वो अवस्था है जब आप ईश्वर के हृदय से जुड़ जाते हैं। और जब आप ईश्वर के हृदय से जुड़ते हैं तो अच्छा समय केवल बाहर नहीं आता, वो भीतर जन्म लेता है। छठा संकेत तब आता है जब आपको अपने जीवन के उद्देश्य का आभास होने लगता है। पहले जहां आप केवल दिन काटते थे, अब अचानक से कोई प्रेरणा, कोई विचार, कोई स्वप्न आपको गहराई से छू जाता है। ये विचार बाहर से नहीं आता, ये भीतर से उठता है, एक फुसफुसाहट की तरह, जैसे आत्मा आपको कह रही हो यही मार्ग है। अब आप उस दिशा में चलना शुरू करते हैं और देखिए, एक के बाद एक रास्ते खुलने लगते हैं, बाधाएं हटती हैं, सही लोग जुड़ते हैं और हर कदम पर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य जान जाते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। ये उद्देश्य ही आगे चलकर आपके जीवन में स्थायी सुख, संतोष और सफलता का द्वार खोलता है। सातवां और अंतिम संकेत है कृतज्ञता। अब आप हर परिस्थिति में, हर अनुभव में धन्यवाद देने लगते हैं। आप जानते हैं कि जीवन में जो भी हुआ वो किसी गहरे उद्देश्य से हुआ। अब दुख भी आपको उतना नहीं तोड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके भीतर कोई छिपी हुई सीख है। जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तब वो मुक्त होने लगती है। तब वो जीवन की तरंगों में खो नहीं जाती बल्कि उन्हें एक लहर की तरह स्वीकार कर लेती है। कृतज्ञता ही वो सेतु है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जब आप हर सुबह आंखें खोलकर केवल इतना कहते हैं, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, तो समझ लीजिए कि ईश्वर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, अब समय आ गया है, अब तुम्हारे अच्छे समय का द्वार खुलने वाला है। इन सातों संकेतों को यदि आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है। ये आत्मा की गहराई में जन्मी हुई वह चेतना है जो अब अपने पूर्ण स्वरूप की ओर बढ़ रही है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये संक्रमण की अवस्था है, जैसे रात से दिन में प्रवेश होता है। कभी कभी ये परिवर्तन कठिन होता है क्योंकि आत्मा अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही होती है। लेकिन याद रखें, जैसे सूरज उगने से पहले आकाश सबसे गहरा होता है, वैसे ही अच्छे समय के पहले जीवन सबसे कठिन लगता है। डिवाइन कॉन्शियसनेस चैनल इसी खोज का एक माध्यम है, एक तीर्थ जहां हम आत्मा की यात्रा में साथ देते हैं। हम यहाँ केवल ज्ञान नहीं बांटते बल्कि आत्मा की उस पुकार को सुनते हैं जो हर हृदय में गूंज रही है। मैं जानना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं। और यदि आपने आज इन शब्दों को पढ़ा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये इन 7 संकेतों का एक और प्रमाण है। ईश्वर आपको बुला रहा है, वो कह रहा है, बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और श्रद्धा, तुम्हारा समय अब आ रहा है।
आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करें, क्योंकि वही अनुभव, वही संघर्ष, वही मौन आपके भीतर उस अच्छे समय की भूमिका लिख रहे हैं, जो ना केवल आपके लिए बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए प्रकाश बन सकता है जो आपसे जुड़ी है। आपके भीतर वो दिव्य शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। बस प्रतीक्षा कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अच्छा समय कोई संयोग नहीं होता, वो साधना का परिणाम होता है। जब आत्मा इन 7 संकेतों से होकर गुजरती है, तब वो केवल बाहरी जीवन की परिस्थितियों को नहीं बदलती, बल्कि भीतर की रचना को ही रूपांतरित कर देती है। अब जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। अब आप हर चीज को ईश्वर की दृष्टि से देखने लगते हैं। पहले जो बातें आपको विचलित करती थी, अब वही बातें एक उच्च दृष्टिकोण से देखी जाती है। जैसे आप किसी पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे की घाटियों को देख रहे हो, और यही दृष्टिकोण वह पहली अवस्था है जहां से अच्छा समय आकार लेता है, क्योंकि अब आप उस चेतना में प्रवेश कर चुके हैं जहां समय केवल घड़ी का खेल नहीं बल्कि आत्मा की गति बन जाती है। इस अवस्था में एक नई बात शुरू होती है। आप जीवन के छोटे छोटे पलों में आनंद अनुभव करने लगते हैं। अब सुबह की धूप, पक्षियों की चहचहाट, हवा की ठंडी थपकियां आपको भीतर से छूने लगती है। ये कोई सामान्य आनंद नहीं बल्कि एक दिव्य आनंद होता है जो बिना किसी कारण के आता है। ये संकेत है कि आत्मा अब ब्रह्मानंद को स्पर्श कर रही है। ये वही आनंद है जिसके बारे में योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा ईश्वर के संपर्क में आती है तो वो आनंदमय हो जाती है, कारण रहित आनंद से भर जाती है। अब जो परिवर्तन आता है वो केवल अनुभूति का नहीं, कार्य का भी होता है। अब आप केवल सोचते नहीं बल्कि क्रिया भी करते हैं, लेकिन ये क्रिया आत्मा से निकलती है, अहंकार से नहीं। अब आप जिस कार्य को करते हैं उसमें ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करते हैं। आप घर की सफाई भी करते हैं तो वो सेवा बन जाती है। आप किसी की सहायता करते हैं तो वो तपस्या बन जाती है। अब कर्म बंधन नहीं, साधना बन जाता है। यही वो समय है जब ईश्वर आपके भीतर से प्रकट होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सच्चा साधक वही है जो हर कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है। इस अवस्था में एक और विशेष बात होती है, आकर्षण की शक्ति। आप जो सोचते हैं वो घटित होने लगता है। जिन लोगों की आपको आवश्यकता होती है वे स्वतः आपकी ओर खींचने लगते हैं। जो अवसर आपके लिए उपयुक्त होते हैं वे आपके द्वार खटखटाने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की वो शक्ति है जिसे ब्रह्मांड उत्तर देता है। अब आप मांगते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं। अब प्रार्थना याचना नहीं, संवाद बन जाती है। ये संवाद इतना सहज, इतना मौन होता है कि केवल वो आत्मा इसे सुन सकती है जो भीतर शांत हो चुकी हो। अब आपके भीतर से वो भाव उठता है सेवा का। आप केवल अपने लिए नहीं जीना चाहते बल्कि इस सुख, इस ज्ञान, इस शांति को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। यही आत्मा की सबसे उच्च अवस्था होती है। अब आप केवल साधक नहीं, साधना का एक माध्यम बन जाते हैं। आप केवल पथिक नहीं, पथ प्रदर्शक बनते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें अच्छे समय की ऊर्जा दूसरों के जीवन में भी उतरने लगती है। आप अब दूसरों के लिए आशा की लौ बनते हैं। जब आप किसी की आंखों में आंसू देखकर हाथ बढ़ाते हैं तो वो केवल करुणा नहीं बल्कि ब्रह्मा का कार्य है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम एक व्यक्ति की आत्मा को ऊपर उठाते हो तुम संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना को ऊपर उठा देते हो। इस अवस्था में आप जीवन के हर रूप को स्वीकार करते हैं। सुख हो या दुख, जय हो या पराजय, सम्मान हो या अपमान। अब आप जानते हैं कि ये सब आत्मा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। हर अनुभव आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। अब कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब आप टूटने वाले नहीं, विस्तार होने वाले बन चुके हैं। ये आंतरिक विकास ही वो सत्य है जो आपको जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाता है। अब ध्यान गहरा हो जाता है। पहले जहां ध्यान में बैठते ही विचार आते थे, अब वहां मौन उतरने लगता है। ये मौन कोई सामान्य मौन नहीं, ये ईश्वर का मौन है, वो शांति जो शब्दों से परे है। इस मौन में आत्मा नृत्य करती है। इस मौन में ही वो संपूर्णता है
जिसकी तलाश में मनुष्य जन्मों से भटक रहा है। जब ये मौन भीतर बसता है, तब जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है, हर कर्म साधना बन जाती है और हर सांस ईश्वर का स्मरण। और इस सब के बीच एक बात स्पष्ट हो जाती है, अच्छा समय बाहर से नहीं आता, वो भीतर से निकलता है। जब आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है, तब वो अंधकार को नहीं डरती, बल्कि उसे बदल देती है। अब आप जीवन के शत्रु नहीं, उसके साक्षी बन जाते हैं। आप जान जाते हैं कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे लिए है। अब संघर्ष भी प्रिय लगने लगता है, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि ये संघर्ष नहीं प्रशिक्षण है, ये पीड़ा नहीं पवित्रता है। इस अवस्था में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हर टूटा पल, हर बिछड़ा रिश्ता, हर असफलता एक शिक्षक की तरह दिखाई देता है। और तब आप समझते हैं कि उन अंधेरे दिनों में जब आपने खुद को अकेला महसूस किया था, वास्तव में ईश्वर ही आपके साथ चल रहा था, कभी मौन बनकर, कभी संकेत बनकर, कभी प्रार्थना बनकर। अब वो समय आ गया है जब आप उस साथ को स्वीकार करें, उस मौन को सुने, उस संकेत को पहचाने। डिवाइन कॉन्शियसनेस के माध्यम से ये वही आवाज है जो आपको स्मरण कराना चाहती है कि आप ईश्वर की संतान हैं। आप केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन ज्योति है जो इस धरती पर किसी महान उद्देश्य के लिए भेजी गई है। अच्छा समय केवल तब आता है जब हम इस सच्चाई को जान लेते हैं और उस पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अब वो क्षण है जब आत्मा उड़ान भरती है, जब वो अपने असली स्वरूप को पहचानती है और जब वो स्वयं ही ईश्वर को देखने लगती है। आपका अच्छा समय अब कोई स्वप्न नहीं, ये एक सच्चाई है जो आपके भीतर सांस ले रही है। इसे जगाइए, इसे अपनाइए और फिर देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपके एक विचार पर मुस्कुराता है। जब आत्मा भीतर से पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, तब जीवन को देखने का तरीका ही बदल जाता है। अब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आप उनमें उलझते नहीं, उन्हें समझते हैं। यही आत्मिक परिपक्वता का आरंभ होता है। अब आप अपने जीवन की घटनाओं को एक समग्र दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। आपको समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ हुआ उसका एक उद्देश्य था। हर आंसू, हर मुस्कान, हर विफलता और हर सफलता, ऑल ऑफ इट वाज डिवाइनली कोरियोग्राफ्ड। ये समझ ही वो ऊर्जा बनती है जो आने वाले शुभ समय को स्थायी बना देती है। अब आत्मा बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वो भीतर की चेतना से संचालित होती है। आप दिन की शुरुआत किसी योजना के साथ नहीं, बल्कि ईश्वर से संवाद के साथ करते हैं। आपकी प्रार्थना अब केवल मांग नहीं, आत्मसमर्पण बन जाती है। आप कहते हैं, हे प्रभु, जैसा तू चाहे वैसा हो। ये भाव उस उच्चतम आत्मिक अवस्था की ओर संकेत करता है जहां साधक अब स्वयं को ही मिटा देता है और उसी मिटने में वो स्वयं को पूर्णता में पाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम मैं को मिटा देते हो तब तू प्रकट होता है। इस अवस्था में आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र हो जाती है कि जो भी आपके संपर्क में आता है वो कुछ ना कुछ परिवर्तन महसूस करता है। आप अब शब्दों से नहीं, उपस्थिति से प्रभावित करने लगते हैं। ये उपस्थिति ही वो जीवित दिव्यता होती है जो किसी भी वातावरण को बदल सकती है। अब आप प्रकाश बन चुके होते हैं, ऐसा प्रकाश जो स्वयं जलता है और दूसरों को भी रोशन करता है। यही वो महान क्षण होता है जब ईश्वर भीतर से बोलता है, अब तू मेरा दूत बन चुका है। ऐसे समय में ध्यान केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वो अब स्वभाव बन जाता है। आप चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, लेकिन भीतर ध्यान स्थिर रहता है। आपके हर कर्म के पीछे अब सजगता होती है। आप जानबूझकर जीने लगते हैं चेतन होकर, और यही चेतना उस अच्छे समय को जन्म देती है जो केवल बाहरी रूप से अच्छा नहीं, बल्कि भीतर से दिव्य होता है। अब ना कोई आकांक्षा रहती है, ना कोई भय, अब केवल स्वीकार्यता रहती है। ये जीवन का वह चरण है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं बचती। इस अवस्था में जब आप दूसरों की पीड़ा को देखते हैं, तो आपके भीतर से केवल करुणा ही नहीं, सेवा की इच्छा भी जन्म लेती है। अब आप अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपने प्रकाश को बांटना चाहते हैं। ये बांटना कोई दान नहीं,
ये एक उत्तरदायित्व बन जाता है। आप जान जाते हैं कि यदि आपको कुछ मिला है तो वो केवल आपके लिए नहीं, उन असंख्य आत्माओं के लिए है जो अभी भी अंधकार में भटक रही है। यही वो क्षण है जब आप आत्मा से समाज की ओर और समाज से संपूर्ण सृष्टि की सेवा की ओर बढ़ते हैं। अब आपके भीतर प्रश्न नहीं रहते, केवल मौन होता है। वो मौन जो हर उत्तर को समेटे होता है, वो मौन जो शब्दों से परे है लेकिन सब कुछ कह देता है। परमहंस योगानंद जी ने जिस डिवाइन साइलेंस की बात की थी, अब वही आपकी उपस्थिति बन जाती है। आप मंदिर में जाएं या जंगल में लोगों के बीच हो या अकेले, वो मौन हर जगह आपके साथ रहता है। और जब ये मौन आत्मा में बस जाता है, तब बाहर के तूफान भी अब भीतर की शांति को नहीं डिगा सकते। अब अच्छे समय का कोई विशेष इंतजार नहीं रह जाता। आप जान जाते हैं कि अच्छा समय कोई तारीख नहीं, कोई घटना नहीं, वो आपकी चेतना की स्थिति है। जब आप भीतर दिव्य हो जाते हैं, तब हर क्षण शुभ बन जाता है। चाहे जो हो रहा हो, अब आप उसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हैं। और ये स्वीकार्यता ही वो द्वार है जिसके आर पार केवल ईश्वर ही होता है। इस अवस्था में जीवन की गति धीमी लग सकती है, लेकिन ये धीमापन ठहराव नहीं, गहराई है। आप हर पल को जीते हैं जैसे वो अंतिम हो। आप किसी के चेहरे की मुस्कान में ईश्वर को खोज लेते हैं, किसी बच्चे की हंसी में ब्रह्मानंद को पहचान लेते हैं। अब कुछ भी सामान्य नहीं रहता, क्योंकि आपकी दृष्टि ही अब दिव्य हो चुकी होती है। यही आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है, जहां आप जगत को नहीं, उसके पार की वास्तविकता को देख पाते हैं। और जब आप इस स्थान तक पहुंचते हैं तो कुछ आश्चर्यजनक घटित होता है। आपको अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती और उसी क्षण हर चीज आपके पास आने लगती है, क्योंकि अब आप आकर्षण की नहीं, समर्पण की ऊर्जा में हैं। अब ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं का नहीं, आपकी चेतना का उत्तर दे रहा होता है। ये आत्मा की वो स्थिति है जहां संसार की कोई भी वस्तु आपको बांध नहीं सकती, क्योंकि आप अब स्वयं को जान चुके होते हैं। इस पूर्णता के क्षण में जब आप भीतर से शांत होते हैं, तभी बाहर के सारे उत्तर मिलते हैं। अब निर्णय कठिन नहीं लगते, क्योंकि आप उन्हें सोचकर नहीं, अनुभव करके लेते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा कार्य अब आपकी आत्मा के लिए उपयुक्त है, कौन सी दिशा आपको और अधिक प्रकाश की ओर ले जाएगी। और यही निर्णय अब जीवन की धारा को शुभता, सफलता और संतुलन की ओर मोड़ देते हैं। यही वो अंतिम बिंदु है जहां आत्मा, जिसने वर्षों तक संघर्ष किया, तप किया, साधना की, अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। अब वो जानती है कि उसका अच्छा समय कहीं बाहर नहीं, उसी के भीतर है। वो समय अब केवल आने वाला नहीं, वो यही है, हर सांस में, हर विचार में, हर अनुभूति में। अब कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। और यही वो बिंदु है जहां ये यात्रा पूर्णता को प्राप्त होती है। लेकिन ये पूर्णता अंत नहीं, आरंभ है। अब आप स्वयं एक दीपक बन चुके हैं जो स्वयं जलता है और अंधकार को मिटाता है। आप उस शक्ति से जुड़ चुके हैं जो अनंत है। अब आप केवल साधक नहीं, एक माध्यम बन चुके हैं, ईश्वर की कृपा के, ब्रह्मांडीय प्रेम के और उस दिव्यता के जो हर आत्मा के भीतर सुप्त है। डिवाइन कॉन्शियसनेस यही स्मरण कराता है कि तुम खोए नहीं हो, तुम केवल सोए हुए हो। जागो, अपने भीतर देखो और उन 7 संकेतों को पहचानो जो ईश्वर तुम्हें दिखा रहा है, क्योंकि अब समय आ गया है, वो शुभ समय जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वो तुम्हारे द्वार पर है। हृदय खोल दो, आंखें बंद करो और आत्मा को बोलने दो। वो कहेगी, अब मैं तैयार हूं। प्रभु, अब तू ही मार्गदर्शक बन जा। और यही वो क्षण है जब जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वो ईश्वर की अभिव्यक्ति बन जाता है। AUM शांति। हाँ,